हंसी रोक के दिखाओ। लड़कियां, शादी में 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट कौरमा, सीख कबाब और कोल्ड ड्रिंक के बाद। हाय अम्मी, पेट में दर्द है। अम्मी, कहा भी था मत पहनो लाल जोरा, लग गई ना नजर। मम्मी, आप तो कहती थी कि परी उठती है, फिर साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उठती? मम्मी, बेटा वो परी नहीं है। पप्पू, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी, लै पुत्तर फिर अज उडेगी ते नाल तेरा प्यो भी। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया, वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शोहर के कान में कहा, क्या मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से तुम्हारी बीवी फौत हुई? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। एक लड़की नावल बहुत पढ़ा करती थी और सोचा करती थी, या अल्लाह ऐसा लड़का दे जो मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले और हर वक्त उसके हाथ पैसे गिनने में मशगूल रहें। फिर अल्लाह ने उसकी सुन ली और उसकी शादी एक बस कंडक्टर से हो गई। एक औरत माहिर नफ्सियात के पास गई और कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ और खुद मुख्तार हूँ, इसलिए मुझे खामन की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरे वालिदैन शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, मैं क्या करूँ? माहिर नफ्सियात ने कहा, बेशक तुमने बहुत कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा तुम कोई काम करना चाहो मगर ना कर सको, कभी तुमसे कुछ गलत होगा, तुम नाकाम हो जाओगी, तुम्हारे प्लान अधूरे रह जाएंगे, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, तब तुम किसको कसूरवार ठहराओगी? क्या अपने आप को कसूरवार समझोगी? लड़की, नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने आप को क्यों समझूंगी? माहिर नफ्सियात, बिल्कुल यही वजह है कि तुम्हें एक खामन की ज़रूरत होगी जिसे अपनी गलतियों का जिम्मेदार ठहरा सको। फिर क्या था? लड़की फ़ौरन घर पहुंची और शादी पर रजामंद हो गई। एक आदमी सवाल किया, जाते ही अपनी बेगम को SMS भेजा मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मैसेज मिला उसका शोहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। SMS पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं हैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, और 2-4 दिन तक मैं तुमको भी बुला लूँगा। पठान ने सबको चैलेंज दिया कि वो मीनार पाकिस्तान को अपने सर पर उठाकर पेशावर ले जा सकता है। हज़ारों लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए। पठान, बस तुम लोग इसे उठाकर मेरे सर पर रख दो। देहाती मरीज, डॉक्टर साहब चश्मा लग जाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा? डॉक्टर, जी जी बिल्कुल, आप चश्मा लगवाने के बाद आराम से पढ़ सकेंगे। मरीज, चलो शुक्र है, और वरना मैं अनपढ़ आदमी इस उम्र में कहाँ स्कूलों में दाखिला लेता फिरता। शोहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तुमको इस फिल्म में काम करना है। बीवी, हाँ ज़रूर करूँगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोहर, तुमको आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, अच्छा ठीक है, मगर फिल्म का नाम क्या है? शोहर, फिल्म का नाम है गई बैंस पानी में। 2 घंटे में 120 मिनट्स हैं, लेकिन टेलीनॉर 7 रुपये में 2 घंटे के लिए 1000 से ज़्यादा मिनट दे रहा है। इससे अंदाज़ा लगा लो कि दुनिया हमें क्या समझती है। लड़का, अपना दुपट्टा उठा लो, ज़मीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरे कदमों की मिट्टी को, उसके निशानात मिटा रहा है। लड़का, बादशाह सलामत की गंदी औलाद, आगे गोबर है। पहाड़ी इलाके में एक ज़ईफ़ औरत को एक झगड़े के सिलसिले में गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया गया। तो जज साहब ने पूछा, आप झगड़े के सिलसिले में क्या जानती हैं? औरत ने जुर्रियों भरे चेहरे से जवाब दिया, ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं थी। जज साहब ने कहा, आप बताएं तो सही, आपने क्या देखा? औरत ने एक बार फिर बेपरवाही से हाथ हिलाकर कहा। शहबाज ने अजब गुल के सर पर डंडा मारा। अजब गुल का दोस्त पास खड़ा था। उसने जब देखा कि अजब गुल गिर गया है तो उसने हंजर निकालकर शहबाज का पेट फाड़ दिया। शहबाज का भी दोस्त देख रहा था तो उसने गोली चलाकर अजब गुल और उसके दोस्त को मार दिया। इसी बकबक में 2-3 आदमी और मर गए। बस इतनी सी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। एक पठान अपनी भाभी को गुस्से में खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है।
लोगों ने पूछा, कैसे पता? पठान बोला, और यरा, मैं जिस दोस्त से पूछता हूँ कि तुम किससे फ़ोन पर बात कर रहे हो, वो यही कहता है तेरी भाभी से। आज मैंने सोच लिया है, मार ही दूंगा। एक पठान जब भी कपड़े धोता उस दिन जोर की बारिश हो जाती। एक दिन तेज़ धूप थी। पठान ने शुक्र किया और सरफ लेने चला गया। पठान दुकान में दाखिल ही हुआ था कि ज़ोरदार बादल गरजा। पठान बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, ओए मामा किधर, हम बिस्किट लेने आया है। लंदन के एक क्लब में 4 अफराद बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें से हर शख्स अपने मुल्क की तरक्की याफ्ता होने का हाल बता रहे थे। अमरीकी शहरी, हमारे यहाँ तो कुत्ते भी फुटबॉल खेलते हैं। जापानी शहरी, हमारे यहाँ मछलियाँ डांस दिखाती हैं। चीनी शहरी, हमारे यहाँ हाथी साइकिल चलाने का मुजाहिरा करते हैं। पाकिस्तानी शहरी ये सब सुनकर हंस कर बोला, ये सब तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो गधे हुकूमत चलाते हैं। औरत अपनी सहेली से, मेरा बेटा इतना हबीस है कि सारी तनख्वाह अपनी बीवी को दे देता है, जबकि मेरा दामाद इतना शरीफ आदमी है कि सारी कमाई मेरी बेटी के हाथ में देता है। घर वालों से झगड़ा हो गया तो मैंने भूख हड़ताल की धमकी दे दी उन्हें, और अब वो लोग बिरयानी बनाकर खा रहे हैं। यार, अब सुलह का कोई तरीका बताओ। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे कि बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखिए, ख्याल रखना थले ना लग जाए। सास, ख्याल तो मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा ही रखिया जी। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चुबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, हान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान, बिस्किट। एक साहब 1 महीने के लिए बैरून मुल्क जा रहे थे। एयरपोर्ट जाने के लिए घर से निकले, कुछ लेट हो चुके थे। रास्ते में गाड़ी को देखते हुए ड्राइवर से बोले, गाड़ी तेज़ चलाओ कहीं मेरी फ़्लाइट न निकल जाए। ड्राइवर जो पहले ही गाड़ी तेज़ चला रहा था फ़ौरन बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता साहिब, मैं आपकी फ़्लाइट नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि बेगम साहबा ने कहा था अगर आपकी फ़्लाइट निकल गई तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। सरदार अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को पिंडी और दूसरे को गुजरांवाला छोड़ाऊंगा। दोस्त, वो क्यों? सरदार, क्योंकि कल टीवी पे बता रहे थे कि बच्चों के दरमियान वक्फा ज़रूरी है। एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने लड़के को खूब मारा, उठाकर मारा, चप्पल से मारा, पत्थरों से मारा, घसीट कर मारा। लड़का उठा और कपड़े झाड़ कर बोला, फिर मैं इनकार समझूं? टीचर ने कहा, जहालत पर रोशनी डालें। मैंने अपनी दोस्त को लाइट के नीचे खड़ा करके लाइट ऑन कर दी। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी।